नमो राघवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन समेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेन ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभरणं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा परेन्द्रमर्तैस्तवीति साङ्ख्योक्यान्त्यं सामज्ञा ध्यानागतेन मनसा पश्यन्तं योगिनो शान्तमुनिविदः सुरसुगुणाध्याय तस्मै नमो। वसुदेव सुतं देवं कंचानुमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में मत्स्य द्वादशी की कथा सुनेंगे। आज हम अनेक त्योहार मनाते हैं, लेकिन हमें अपने त्योहारों के पीछे की, अपने उत्सवों के पीछे की क्या कहानी है, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग अज्ञान हैं, हमें जानकारी नहीं होती है। मत्स्य द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का मत्स्य के रूप में अवतार हुआ था, जो कि 12 अवतारों में से पहला अवतार माना जाता है। आज हम इसकी कथा, इसकी कहानी श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और कथा का आनंद लें। नमो राघवाय। मत्स्य द्वादशी कथा। मत्स्य द्वादशी कथा में जाने अनुष्ठान और महत्व। मत्स्य द्वादशी वह दिन है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में अवतार लेते हैं। यह दिन मोक्षदा एकादशी के बाद मनाया जाता है, जो मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के में आती है। मत्स्य द्वादशी पूजा विशेष महत्व। मत्स्य द्वादशी का हिंदुओं में विशेष महत्व है। इस दिन, इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु श्री हरि मछली के रूप में प्रकट हुए थे। यह भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक है। इस दिन मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दक्षिण भारत में अनेक स्थानों में इसकी पूजा को विशेष महत्व देते हैं। आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु के मछली अवतार को समर्पित उत्सव बहुत खास होता है। भगवान विष्णु के मछली अवतार को समर्पित कई मंदिर यहाँ स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि मत्स्य द्वादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार वेवस्वत मनु नाम के एक राजा थे और वे मनु राजाओं के वंशज थे। माना जाता है कि मनु राजा को भगवान विष्णु ने बनाया था। वैश्वत मनु महान राजा थे और वे आध्यात्मिक रूप से सक्रिय थे। अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया था और तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। उनका नाम सत्यव्रत था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने मांगा कि जब पूरी दुनिया जल में डूब जाएगी तो वे ही जीवित रहेंगे और अन्य लोगों को बचाएंगे। भगवान ब्रह्मा ने खुशी खुशी उन्हें वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मत्स्य द्वादशी की पूजा का लाभ। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से मत्स्य अवतार सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। इसे भगवान विष्णु का पहला अवतार भी माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर सृष्टि को विनाश से बचाया था। भगवान के इस अवतार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। यह सभी बातें प्रकृति में निर्माण और संतुलन पर केंद्रित हैं। मत्स्य द्वादशी उस बात का प्रतिनिधित्व करती है जो कहता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में मानवता ही उत्तम है। भगवान का
यह अवतार व्यक्ति के जीवन की नई यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। इस दिन को हिंदू बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विभिन्न मंदिरों में भागवत कथाओं का आयोजन किया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोग मत्स्य द्वादशी के अवतार पर धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मत्स्य द्वादशी की पूजा की विधि। मत्स्य द्वादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी में जाना संभव न हो तो घर पर ही शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और श्री नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा स्थल पर एक वेदी स्थापित करें और उसे गंगा जल से साफ करें। उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़े पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन केसर का तिलक लगाएं। भगवान को पुष्पमाला अर्पित करें। पूजा करते समय भगवान को पंचामृत फल मेवे आदि अर्पित करें। मत्स्य अवतार कथा का पाठ करें। भागवत और मत्स्य पुराण का पाठ करना उत्तम होता है। श्री विष्णु की आरती के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग में खीर और मिठाई का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इसे परिवार के सदस्यों में बांटना चाहिए। मत्स्य द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मत्स्य द्वादशी के दिन मंत्र का जाप करना चाहिए। नदियों और अन्य जलाशयों में मछलियों को गेहूं के आटे की छोटी गोलियां खिलानी चाहिए। इस दिन 7 प्रकार के अनाज दान करने चाहिए। इस दिन मंदिरों में हरिवंश पुराण का दान करना चाहिए। मत्स्य द्वादशी की कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। जब दुनिया का अंत होने वाला था तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया था। मत्स्य द्वादशी की कथा। सत्यव्रत मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन सत्यव्रत मनु भगवान की पूजा और तर्पण करने के लिए नदी पर जाते हैं। वहां उनके कमंडल में एक छोटी मछली गिर जाती है। सत्यव्रत मनु एक धर्मपरायण, दयालु और परोपकारी राजा थे। वे उस मछली को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन मछली बहुत बड़ी हो जाती है। उसे घर में रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्यव्रत उसे एक तालाब में स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे ही मछली को तालाब में डाला जाता है वह इतनी बड़ी हो जाती है कि वह उस तालाब में समा नहीं पाती। तब राजा मनु मछली को तालाब से निकालकर नदी में डाल देते हैं, लेकिन मछली फिर से बड़ी होकर नदी से भी बड़ी हो जाती है। अंत में मनु उस मछली को समुद्र में डाल देते हैं। फिर भी मछली समुद्र से भी बड़ी हो जाती है। मछली का यह रूप देखकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। वे मछली को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मछली से इस सब के पीछे का रहस्य बताने के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु मछली से प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि 7 दिनों के बाद पृथ्वी पर प्रलय होगा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी जल में डूब जाएगी, इसलिए उन्होंने मछली का अवतार लिया है। फिर वे राजा मनु को दुनिया को बचाने के लिए अपने निर्देशों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। मत्स्य द्वादशी भगवान का मत्स्य अवतार। श्री विष्णु मनु से एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहते हैं। वे मनु से कहते हैं कि फिर सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करें और उन्हें नाव में रखें। फिर वे मनु से कहते हैं कि सप्तऋषि और अन्य सभी जीवों को नाव पर बुलाएं। इस तरह प्रलय के बाद भी संसार का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मनु भगवान द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक 7 दिन बाद प्रलय होती है। भगवान विष्णु एक बार फिर मछली के अवतार में आते हैं और सत्यव्रत के नाव में मछली से बांधने के लिए कहते हैं। प्रलय समाप्त होने पर भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में रहते हैं। नाव मछली से जुड़े जाने पर सभी बच जाते हैं।
भगवान विष्णु चारों वेदों को अपने पास रखते हैं और उन्हें भगवान ब्रह्मा को सौंप देते हैं ताकि वे संसार का निर्माण कर सकें। इस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं तथा सभी जीवों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। बोलो मत्स्य भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बात जनों के संकट दात जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा। आज करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक प्रभु। स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ खाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम लगाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत हरिहर स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा रमण के चंद्र की जय। विष्णु भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। आपने मत्स्य द्वादशी की कथा सुनी। भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर के किस तरीके से दुनिया का उद्धार किया। प्रलय के बाद किस तरीके से दुनिया बसाई जाएगी, ये सारी प्रबंध उन्होंने करके पहले ही रखे थे और ब्रह्मा जी को चारों वेद सौंप कर और किस तरीके से किया, ये आपने कथा सुनी। आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। नमो राघव।